हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 28 अप्रैल और केदारनाथ धाम के कपाट खुले हुए अब पूरा एक सप्ताह हो चुका है। इस एक हफ्ते के अंदर ही 2 लाख के आसपास श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 7 दिनों में ही इतना बड़ा आंकड़ा यह साफ दिखाता है कि इस साल भीड़ कितनी ज़्यादा है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप में से कोई भी इस साल 4 धाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। अगर हम रोज के आंकड़े की बात करें तो हर दिन लगभग 20 से 30 हजार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। इससे ऊपर लेकिन इससे नीचे नहीं। अब आप खुद सोचिए, जब हर दिन इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो लाइन लंबी होना तो तय है। सुबह से लेकर रात तक हर समय श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है। कई श्रद्धालु तो सुबह बहुत जल्दी लाइन में लग जाते हैं, तो कुछ लोग रात में ही अपनी जगह पकड़ लेते हैं ताकि उन्हें जल्दी दर्शन मिल सके। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि लाइन कम होने का नाम ही नहीं ले रही। दोस्तों, शुरुआत के 2 से 4 दिनों की बात करें तो हालात काफी ज्यादा कठिन हो गए थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि श्रद्धालुओं को संभालना मुश्किल हो गया था। कई जगहों पर धक्का मुक्की, झगड़ा और अफरा तफरी जैसी स्थिति बन रही थी, क्योंकि उस समय लाइनें बहुत ज़्यादा बन रही थी। 4, 5 यहाँ तक कि 6 लाइन तक लग रही थी। और जब इतनी सारी लाइनें होती है तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अब प्रशासन पूरी तरह से सख्त और एक्टिव मोड में आ चुकी है। पुलिस की संख्या बढ़ा दी गई है। चारों तरफ सुरक्षा बल तैनात है। और सबसे बड़ा बदलाव, अब सिर्फ 2 लाइनें ही बनाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब 4, 5, 6 लाइन नहीं बल्कि सिर्फ 2 लाइन में ही श्रद्धालुओं को लगाया जा रहा है। जिससे क्या हुआ है, धक्का मुक्की काफी हद तक कम हो गई है। लाइन में अनुशासन आ गया है और अब श्रद्धालु आराम से आगे बढ़ पा रहे हैं। अब कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती लाइन तोड़कर आगे नहीं जा सकता, क्योंकि हर जगह पुलिस की निगरानी है। और यही वजह है कि अब पहले के मुकाबले स्थिति काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। अब श्रद्धालु शांति से धीरे धीरे लाइन में आगे बढ़ते हुए आराम से बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं। मंदिर परिसर में सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि SDRF और अन्य रेस्क्यू टीमें भी पूरी तरह से तैनात हैं। अगर किसी श्रद्धालु की तबीयत खराब होती है तो तुरंत उनकी मदद की जा रही है। मेडिकल टीम तुरंत पहुंचती है, उन्हें चेकअप के लिए ले जाया जाता है और पूरी देखभाल की जा रही है। तो सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों का पूरी तरह ध्यान रखा जा रहा है। अब बात करते हैं उन श्रद्धालुओं के लिए जो आने का प्लान बना रहे हैं। अगर आप केदारनाथ धाम आने के बारे में सोच रहे हैं अभी, तो आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, भीड़ अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए आपको 8 से 10 घंटे तक लाइन में लगना पड़ सकता है। लेकिन अब लाइन व्यवस्थित है, इसीलिए आपको धक्का मुक्की जैसी परेशानी नहीं होगी। अब कुछ बहुत ज़रूरी बातें जो हर श्रद्धालु को ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपकी तबीयत कमज़ोर रहती है तो अपनी दवाइयाँ जरूर साथ लेकर आएं। लाइन में लगे हैं तो खाली पेट ना रहें, बीच बीच में कुछ खाते पीते रहें, पानी जरूर पीते रहें।
और सबसे जरूरी गर्म कपड़े जरूर लेकर आएं। दिन में मौसम थोड़ा सामान्य रहता है, लेकिन सुबह और रात में यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। चारों तरफ बर्फ जमी हुई है, ठंडी हवाएं चलती रहती है, इसीलिए जैकेट, स्वेटर, ग्लव्स और कैप जरूर लेकर आएं। अब मौसम की बात करें तो अभी मौसम काफ़ी हद तक साफ है। बारिश लगातार नहीं हो रही है, कभी कभी हल्की बूंदाबांदी हो जाती है। अगर ट्रेक के दौरान बारिश हो जाए तो रास्ता थोड़ा फिसलन भरा हो जाता है, तो उस समय आप लोग धीरे चलिए, सावधानी रखिए। जो श्रद्धालु पैदल नहीं जा सकते उनके लिए भी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है। घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू, ये सभी सुविधाएं आपको गौरीकुंड से ही मिल जाएगी। और जो लोग जल्दी और आराम से जाना चाहते हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी चालू है, लेकिन उसके लिए पहले से ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है। तो दोस्तों, अगर हम पूरी स्थिति को समझें तो भीड़ अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन व्यवस्था अब काफ़ी बेहतर हो चुकी है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसीलिए आप लोग घबराएं नहीं, बस सही प्लानिंग करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और धैर्य के साथ यात्रा करें। आपको बहुत अच्छे से बाबा के दर्शन हो जाएंगे। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, बाबा के दरबार में जल्दी नहीं बल्कि श्रद्धा और धैर्य काम आता है। जो धैर्य रखता है उसे ही सच्चा सुख और शांति मिलती है। और दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात आप सभी श्रद्धालुओं से कहना चाहूँगी। जब आप केदारनाथ धाम पहुँचते हैं तो वहाँ पर पुलिस और प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि प्रशासन के साथ बहसबाजी बिल्कुल ना करें, उनका सहयोग करें, उनके निर्देशों का पालन करें, क्योंकि जब भीड़ इतनी ज़्यादा होती है तो व्यवस्था बनाए रखना आसान नहीं होता। अगर हर श्रद्धालु अपनी अपनी तरफ से बहस करने लगेंगे, आगे जाने की कोशिश करेंगे, तो हालात और ज़्यादा बिगड़ सकती है। कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ श्रद्धालु गुस्से में आकर पुलिस से बहस करने लगते हैं या जबरदस्ती आगे जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे करने से आपका ही समय खराब होता है और लाइन और भी ज़्यादा स्लो हो जाती है। याद रखिए, वहाँ खड़ा हर व्यक्ति दर्शन के लिए आया है, सभी को इंतजार करना पड़ रहा है। तो अगर आप शांति से नियम के अनुसार आगे बढ़ेंगे तो आपका दर्शन और भी जल्दी और आराम से हो जाएगा। और अगर आप प्रशासन का सहयोग करेंगे तो वो भी आपकी मदद और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जहाँ रुकने को कहा जाए वहाँ रुकें, जहाँ आगे बढ़ने को कहा जाए वहीं बढ़ें। लाइन में अनुशासन बनाए रखें, क्योंकि असली समझदारी यही है कि हम सब मिलकर व्यवस्था को बनाए रखें। तो दोस्तों, जब भी आप लोग केदारनाथ धाम आइए, धैर्य रखें, अनुशासन रखें और प्रशासन का पूरा सहयोग करें, तभी आप बिना किसी परेशानी के आराम से और शांति से बाबा के दर्शन कर पाएंगे। और दोस्तों, एक बात दिल से समझने वाली है, हम सब यहाँ किसी से आगे निकलने के लिए नहीं बल्कि बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। अगर हम धैर्य रखेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो यात्रा अपने आप आसान हो जाएगी। कई बार छोटी छोटी बातें ही बड़ी परेशानी बन जाती है, जैसे लाइन तोड़ना, जल्दबाजी करना या गुस्से में आकर गलत व्यवहार करना। लेकिन अगर हम इन चीज़ों से बचें तो इतनी बड़ी भीड़ में भी व्यवस्था बहुत अच्छे से चल सकती है। और दोस्तों, याद रखिए, केदारनाथ धाम की यात्रा सिर्फ एक सफ़र नहीं है, यह आस्था, श्रद्धा और सब्र की परीक्षा भी है। जो श्रद्धालु धैर्य के साथ यहाँ आते हैं उसे न सिर्फ बाबा के दर्शन मिलते हैं बल्कि एक अलग ही शांति और सुकून का अनुभव होता है। इसीलिए जब भी आप लोग यहाँ पर आइए, किसी से मुकाबला ना करें, किसी से आगे निकलने की होड़ ना रखें और दिल में सिर्फ एक ही भावना रखें, बाबा बुलाएंगे तभी दर्शन होंगे।
और अंत में बस यही कहना चाहूँगी दोस्तों, अगर हम सब मिलकर थोड़ी समझदारी, धैर्य और सहयोग दिखाएंगे तो इतनी बड़ी भीड़ में भी हर श्रद्धालु को बहुत अच्छे से दर्शन मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या आप इस साल केदारनाथ धाम आने वाले हैं? तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।